के संदूक पाचा के संदूक के पास में एक वेदी रखी गई थी। जब आप मूसा के तंबू में एंटर करते हैं तो पहले तो द्वार पर ही ठहर करके उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगा करके उसके समीप जा करके आप अपने आप को तैयार करते हैं कि खुदाबंद हम तेरे घर में जा रहे हैं, तेरे लिए सेंसिटिव हो सकें, तेरे लिए ख्वाहिश से बढ़ सकें कि आज हम खुदा से सीखेंगे और बढ़ेंगे। हम अपने आप को उसकी उद्धार की खुशी से भर सकें। हम उसकी हुजूरी में जब जाते हैं तो इबादत से भरे रहें। ये द्वार पर ही करते हैं। फिर ज़रा सा आगे बढ़ते हैं तो हमको सलीब दिखती है और सलीब पर हम अपनी ज़िंदगी खुदा के हाथों में सुपुर्द किए जाने के समय को याद करते हैं और फिर से अपने आप को उसके हाथों में देते हैं। हालांकि एक दफ़ा हमने अपनी ज़िंदगी अपना जीवन उसको दे दिया होता है तो बार बार देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम मनुष्य हैं भूल जाते हैं, फिर से अपनी वायदे को भूल जाते हैं कि हमने अपना जीवन खुदा को दिया। तो सलीब के पास आकर के फिर से याद करना कि खुदावन ये ज़िंदगी मेरी नहीं है बल्कि तेरी है। मालूम नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। मेरे साथ तो होता है कि हम भूल जाते हैं कि ये ज़िंदगी हमारी नहीं है, उसकी है। उसने खून से खरीदा है और सलीब पर आकर के अपने आप को उसके हाथों में देना, अ प्लेस ऑफ ट्रांसफर। उसके कलाम से अपने आप को धो करके बाहर के आंगन से जब हम प्रवेश करते हैं पवित्र स्थान में, तो प्रवेश करते ही बाएं हाथ में लेफ्ट साइड में हमको एक दीवट दिखाई देता है, जिसका मतलब होता है उसके रूह से भर जाना। और ये जिस ढंग से रखा गया है, अगर आप याद करें कि आप जब प्रेयर करने जाते हैं तो ठीक इसी तरह की चीजें आपके साथ में होती हैं। जब आप रात में दुआ करके अपना अपने एक दुआ का समय कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपके दिल में आता है खुदावंद, दिन में जो खताएं हुई हैं, जो गलतियां हुई हमको माफ कर दी सलीब के पास। और फिर आप अपने आप को खुदा की रूह से भरने के लिए अपने आप को खुदा के हाथ में देते हैं। खुदावंद तेरे रूह से भर जाएं, इसके पहले कि हम तेरी हुजूरी में जाएं हम कुछ बोलें, हम तेरे रूह से भर जाएं, हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। बिल्कुल जिस ढंग से चीजें रखी गई हैं आप अपनी जिंदगी में इसी तरह से रोज दुआ करते हैं। आप इसी ढंग से खुदा की हुजूरी में चलते हैं। वो जो चलने का तरीका है और जिस ढंग से ये चीजें रखी गई दोनों सेम हैं। और इससे हमको समझ में आता है कि ये हमारे सीखने के लिए ही है कि हम खुदा की हुजूरी में कैसे बढ़ते चले जाते हैं। टैबरनैकल इसलिए सीखना जरूरी है ताकि हमको पता हो कि हम कहाँ पर हैं। अगर आप किसी एक जगह पर आकर अटक गए तो आपको पता हो कि हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं। बहुत से लोग सलीब पर ही ठहरे रहते हैं, पूरी पूरी जिंदगी सलीब पर ही ठहरे रहते हैं। बहुत से लोग तो बाहर के द्वार पर ही पूरे जीवन भर ठहरे रहते हैं। बहुत से पास्टर अपनी कलीसिया को सलीब के आगे नहीं ले जा पाते क्योंकि वो खुद भी सलीब तक ही आए हैं और वो अपने चर्च को गुड फ्राइडे तक लाते हैं और उसके आगे नहीं जा पाते। पर अगर हम आगे जाना चाहें तो जैसे हम अपनी रोज की दुआ में सीखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर चीजें रखी गई कि हम जब होली प्लेस में एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में होली स्पिरिट का एक एम्बलम है, दीवट है। और सुबह सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम वहां जा करके दीवट को ठीक करना, नए तेल से अपने आप को भरना और खुदा की हुजूरी में उसके गिफ्ट से, उसके फ्रूट से, अपनी कॉलिंग से, ये सब करने के बाद आप जब दाहिने हाथ की तरफ आते हैं तो आपको एक मेज दिखती है जिस पर रोटी रखी हुई है और आपको मजा आ जाता है जब खुदा आपसे बात करता है। वो कलाम जो आपने पढ़ा होता है और वो कलाम में से वो हिस्सा जो खुदा आपसे बात कर रहा होता है, आपको मजा आ जाता है, आप भर जाते हैं। होली प्लेस एक ऐसी प्लेस है जहां आपका प्राण संतुष्ट होता है। बाहर का आंगन एक ऐसी जगह है जहां पर देह कुर्बान करी जाती है, लेकिन पवित्र स्थान में हम अपने प्राण को कुर्बान नहीं करते हैं। पवित्र स्थान में हम अपने प्राण को उसकी हुजूरी से संतुष्ट करते हैं, हम भर जाते हैं, हम खुदा से भर जाते हैं। जब होली स्पिरिट की प्रेजेंस में होते हैं तो हम खुदा से भर जाते हैं। हम खुदा की हुजूरी ऐसी अच्छी लगती है, उसकी तरफ देखना अच्छा लगता है, उसके रूह से भरना अच्छा लगता है, उसके अभिषेक से भर करके गैर जुबानें बोलना अच्छा लगता है, उसके गिफ्ट्स में ऑपरेट करना अच्छा लगता है। कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं आप ऐसे भर जैसे जाते हैं। आप जब खुदा के हुजूरी में, खुदा की रूह की हुजूरी में होते हैं, आप खुदा की रूह से आप बिल्कुल ऐसे भर जाते हैं। फिर रोटी की मेज पर जाते हैं और खा करके संतुष्ट हो जाते हैं, लगता है कि बिल्कुल आप भर गए।
यू आर सेटिस्फाइड। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो आसूदा किए जाएंगे। एक आसूदगी आपकी जिंदगी में आती है। और फिर तीसरी जगह है जो कि पवित्र स्थान में इतना आगे रखी गई है कि वो अति पवित्र स्थान के सबसे निकट है। और इसको हम धूप की वेदी या खुशबू की वेदी कहते हैं। निर्गमन और उसका 30वां, उसकी दूसरी पद में इसके बारे में लिखा है। पहले दूसरे पद से मैं पढ़ूंगा। निर्गमन उसका 30वां अध्याय, चैप्टर 30 वर्स 1 to ऑनवर्ड्स। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ की हो, मतलब 1.5 फीट ऐसे हो, 1.5 फीट ऐसे हो, और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, 3 फीट ऊंची हो। अगर आपने एक स्क्वायर पुलपिट देखी है, हमने तो अपने यहाँ स्क्वायर पुलपिट बनाई थी गोमती नगर चर्च में। जब हम बिल्डिंग में नहीं थे, स्कूल में इबादत करते थे, तो एक काइंड ऑफ रेक्टेंगल पुलपिट बनाई थी, काइंड ऑफ स्क्वायरिश है। सुजानपुरा चर्च में भी एक पुलपिट रखी है जो काइंड ऑफ स्क्वायरिश है। बस समझ लीजिए कि वही साइज का एक ऑल्टर बनाना, और उसको बबूल की लकड़ी का बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ, चौकोर हो, और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो। उसके सींग उसी टुकड़े, जैसे बाहर की वेदी में 4 सींग है, ऐसे यहाँ भी 4 सींग है। सींग का मतलब है कि जानवर की ताकत उसके सींग में होती है। ऐसे सींग का मतलब है ये एक पावरफुल प्लेस है, ये एक सामर्थी जगह है। एक ऐसी जगह है जहां पर आप जब आते हैं तो इट इज ए प्लेस ऑफ पावर। आप खुदा की हुजूरी में होते हैं। जो खुदा से कह देते हैं वो हो जाता है। आप खुदा को ऐसे उससे भर चुके होते हैं कि वो एक सामर्थी जगह है। जब सींग को देखिए, तो बाहर के सींगों के तो 4 नाम है, पर इसके कोई ऐसे नाम मुझे नहीं पता, ना बाइबल स्कॉलर्स ने ऐसा कोई डिफाइन किया है। पर सींग का मतलब इट इज अ प्लेस ऑफ पावर, सामर्थ्य है वहां पर। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे चोने सोने से मढ़ देना। वो सोने से मढ़ी जाए। और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना। अंग्रेजी में लिखा है क्राउन, कि ये भी चारों तरफ से क्राउन हो। क्राउन का मतलब जय, क्राउन का मतलब खूबसूरती, क्राउन का मतलब कि खुदावंद की हुजूरी में आप हैं, और ये एक एक क्राउन की तरह है यहाँ पर आ पाना। हमें पता नहीं आप जब सेवा करते हैं तो आप उसको कितना कीमती बात समझते हैं, पर बाइबल में लिखा है कि हम पर बड़ी दया करी गई है कि सेवा हमारे सुपुर्द हुई है। अगर आप सोचते हैं कि हम प्रेयर वॉरियर हैं, आप वर्शिप लीडर हैं, और आप अपनी ताकत से बने हैं, ये एक ऐसी जगह है जो कि उसने आपके ऊपर क्राउन रखा है, कि हम पर दया हुई है कि हम उसकी खिदमत कर पाते हैं, हम वर्शिप में लोगों को लीड कर पाते हैं, हम प्रेयर वॉरियर हैं। ये पहचान पाना कि खुदावंत ने हम पर क्राउन, गोल्ड का क्राउन। इसकी बाड़ के नीचे, इसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के दो दो कड़े बनाए जाएं। इसके इसके दोनों ओर लगाना, वो इसके उठाने के डंडों के खानों के काम देंगे। पिछली बार देख चुके हैं हम कि खुदाई घर की कोई भी वेदी को अपने हाथों से नहीं छूना है, बल्कि उसको डंडों से उठाना है। क्लिप्स लगी हैं और उसमें डंडे लगे हैं, उससे उठाना है। और उसका मतलब हम पहले देख चुके हैं, दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वहीं मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वो दीपक को ठीक करे, तब वो धूप जलाए, और गोधूलि के समय जब हारून दीपकों को जलाए, तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप ना जलाना, और ना उस पर होम बलि और ना अन्न बलि चढ़ाना, और ना उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। ये यहोवा के लिए परम पवित्र है। एक ऐसी जगह जहां पर जा करके हारून को और उसके पुत्रों को खुदा की हुजूरी में ऐसी चीज डालनी है जो खुदा के सामने ऐसे खुशबू के समान उठे। खुदा आपने जो मेहरबानी आपकी जिंदगी में करी हैं, खुदा आपने जो काम किए हैं, और जो खुदा है। एक बात तो ये है कि जो आपने अपनी जिंदगी में खुदा को अनुभव किया उसके कामों के लिए, पर यहाँ पर आपकी जिंदगी से जो धूप उठे वो इस बात की, या जो खुशबू उठे वो इस बात की कि खुदाबंद
जो तू है, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो अमेजिंग। और आपके दिल से एक ऐसी खुशबू, एक शुक्रगुजारी उसके लिए उठ सके। एक ऐसी वेदी जहां पर आप खुदा की हुजूरी में जाते हैं, और उस वेदी को का मतलब है खुदा की इबादत करना, प्रेज और वर्शिप करना, और इंटरसीड करना, प्रभु से प्रार्थना करना, मध्यस्थता की प्रार्थना करना किसी के लिए। आप उसके और खुदा के बीच में खड़े होते हैं। पर प्रेयर से पहले आपकी जिंदगी से एक ऐसे खुशबू उठने की जरूरत है। अब तक पवित्र स्थान में आप भर चुके होते हैं, आप खुदा से ऐसे भर चुके होते हैं कि अब आपको और कुछ नहीं चाहिए। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि हम कभी कभी वर्शिप में ऐसा लगता है, खुदा आप कुछ नहीं चाहिए, तुमसे ऐसा भर गए हैं, तुमसे ऐसा संतुष्ट हो गए हैं कि खुदावंद अब कुछ भी नहीं चाहिए है। बस तुम्हारे सामने ऐसे रह करके खुदावंद अपनी जिंदगी से शुक्रगुजारी, इबादत, खुशबू उठाना चाहते हैं। जब जब आप ऐसा महसूस करें कि आपको खुदा के पास में आके अब कुछ मांगना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, आपकी सब जरूरतें उससे पूरी कर दी हैं, और आगे जो जरूरतें होंगी वो पूरा करता रहेगा, वो हमेशा से वफादार रहा है, आगे भी रहेगा, आपको और कुछ नहीं मांगना। यू आर सो फुल ऑफ गॉड कि आप वहां जा करके बस एक ऐसा टाइम खुदा की हुजूरी में, अलग अलग समय होता है। कभी आप खुदा की हुजूरी में बहुत व्याकुल होते हैं तो बहुत रो रहे होते हैं। कभी कभी आप खुदा से बहुत कुछ, कोई चीज बहुत कस के मांग रहे होते हैं तो आप कह रहे होते हैं खुदा भी हमको दे दे। पर ये वो समय नहीं है, ये वो समय है जब आप खुदा से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आप खुदा से बिल्कुल जीत लिए गए हैं। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। When nothing else could help, love lifted me। खुदावन तूने अपने प्यार से मुझे जीत लिया है, और खुदावन मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए है। मैं यहाँ पर आया हूँ खुदावन, मेरी जिंदगी से तेरे लिए ऐसे खुशबू उठ सके खुदावन। आई जस्ट वॉन्ट टू वर्शिप यू लॉर्ड। इंटरसेशन भी करेंगे, पर इंटरसेशन से पहले खुशबू उठनी जरूरी है। मैं प्रकाशित वाक्य से पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, और उसके 8वें अध्याय से पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और उसके दूसरे पद से, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तब मैंने उन सातों सरदूतों को देखा। प्रकाशित वाक्य 8:2। तब मैंने उन सातों सरदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। फिर एक और सरदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया। दुआ करने आए हैं, खुदा से कहने आए हैं, इंटरसीड करने आए हैं, लेकिन आते आते खुदा से ऐसा भर गए हैं कि सबसे पहले जो दिख रहा है वो दुआ नहीं दिख रही है, दरख्वास्तें नहीं दिख रही हैं, सोने का धूप दान दिख रहा है। और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया, बहुत खुशबू दी गई कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है उस पर चढ़ाए। ये दुआ भी इस बर्तन में है, लेकिन दुआ के साथ साथ जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ढेर सारी उसको खुशबू दी गई। खुदा के लोगों, जब आप इस जगह पर पहुंचे हैं, उस जगह तक आप उसके द्वारा जीत लिए गए हैं, आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। आप बहुत से ऐसे गीत गाते हैं कि खुदा ने मुझे जीत लिया है, आप ऐसे गीत गाते हैं कि मैं उसके ऊपर निछावर हूँ, मैं उसके ऊपर बिछ गया हूँ, और मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। ये वो स्टेज है जहाँ पर आप खुदा के पास मांगने जा रहे हैं, पर मांगते मांगने जाने के समय आप ऐसी खुशी से भरे हैं, ऐसी इबादत से भरे कि जब मैं जाऊंगा तो वो क्यों नहीं देगा, वो मेरे लिए क्यों नहीं करेगा, वो तो पहले ही मुझे अजीज रखता है, बाप तो पहले ही मुझे अजीज रखता है। ढेर सारी खुशबू ले उसको दी गई, और ये फरिश्ते ने वो खुशबू के साथ पे दुआएं आसमान तक उठाई। और लिखा है कि वो वेदी सिंहासन के सबसे निकट है। आपको इस जगह पर कोई शिकायत करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोई कुड़ाने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। बहुत से मसीही, बहुत से विश्वासी जब कोई कुड़ा रहे होते हैं, आप इस वेदी पर नहीं, आप कहीं और हैं।
आप इस वेदी का मतलब कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में खुदा के साथ में, ये अपनी विश्वास की जिंदगी में खुदा के साथ में ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर आपके पास में अब कोई शिकायत नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं है। आप खुदा से ऐसे जीत लिए गए कि आप उसके सामने खुशबू लेकर के आए हैं, और सिंहासन के सबसे करीब की वो जगह है जहां पर आपकी जिंदगी से उसके लिए, आपके दिल से उसके लिए, आपकी जुबान से उसके लिए खुशबू उठ रही है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को ऐसे खुशबू उठते हुए देखा है? आपसे कहा किसी ने कि दुआ करने के लिए जाना, पर आपने कहा दुआ तो हम करेंगे, पर हम जब उसके पास जाते हैं तो हम उससे ऐसा भर जाते हैं कि हम उसके सामने, हमारे अंदर से उसके लिए ऐसी खुशबू उठने लगती है, ऐसी इबादत उठने लगती है। और आपकी जिंदगी से खुदा उनके लिए ऐसी इबादत उठने लग जाए। आप दुआ करने के लिए गए हैं, आप इंटरसीड करने के लिए गए हैं, मध्यस्थ होने के लिए गए हैं, लेकिन वो जगह ऐसी है जहां पर आपको बहुत रोना कल्पना नहीं है, पर आप ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर आपकी जिंदगी से खुशबू, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, वो कही गई है खुशबू की वेदी। और यहाँ जब मैंने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, वहां लिखा है कि उसको तीसरे पद में कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ा है। आप उसके सिंहासन के सबसे नजदीक पहुंच गए हैं। और सिंहासन के नजदीक पहुंचने की एक आयत में सॉन्ग से पढ़ना मांग रहा हूं, जो श्रेष्ठ गीत है, उसके पहला अध्याय है और उसका 12वां पद है, जहां पर ऐसा लिखा है कि जब राजा अपनी मेज पर बैठा था। राजा, मेज का मतलब सिंहासन, मेज का मतलब कि वो अपनी टेबल पर बैठा है, अपने ऑफिस में बैठा है, अपने सिंहासन पर बैठा है। जब मैं राजा के सबसे निकट हूँ, राजा के सबसे निकट क्या कह रहा है, जब राजा अपनी मेज पर बैठा था तो मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। जो मैं कहने गई थी वो तो अलग की बात है, पर मेरी जिंदगी से खुदा के लिए एक खुशबू उठ रही थी। गॉड्स पीपल, ही सो गुड, ही सो गुड, ही सो गुड। उसमें इतना भी अंधकार नहीं है। कल रात और लाइट प्रेयर हो रही थी, और 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक था। उसमें अलग अलग लोगों ने कुछ कुछ बोला, और कोई एक शख्स बोल रहा था कि खुदा में कोई बुराई नहीं है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, उसके अंदर तनिक भी अंधकार नहीं है, जरा भी अंधकार नहीं है, कि जब राजा की हुजूरी में हम जाएंगे तो मांगेंगे तो है ही है, और वो बिना मांगे भी दे देगा, वो तो हमारी सब आवश्यकताएं जानता है। लेकिन मेरी जिंदगी से उसके लिए एक ऐसी शुक्रगुजारी उठने की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दफा ऐसा महसूस किया है जब मैं बहुत बहुत मुश्किल में था, और सब चीजें ऐसी लग रही थी कि बस कोई चीज में आपको शांति नहीं मिलती, कोई चीज में आपको तसल्ली नहीं मिलती, पर उसी तस्वीरों में से एक सेकंड को उसका चेहरा फ्लैश कर जाता है। और जब उसका चेहरा फ्लैश कर जाता है तो आपको 1 मिनट के अंदर उसी दुख और रोने और तकलीफ में आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आ जाती है कि आपको आपका खुदावंद दिख गया, आपको आपका प्रभु दिख गया। और आपको मालूम है कि जब आप उसकी हुजूरी में होते हैं, when you are closest to him, आप हो नहीं सकता कि आपकी जिंदगी से उसके लिए जटामासी की खुशबू, आपकी खुशबू, आपके अंदर की खुशबू उसके सामने तक उठ सके। और आप, वो इसके पहले कि आपकी आवाज सुने, इसके पहले कि आपकी दुआ उसके सामने रखी जाए, इसके पहले कि वो आपका चेहरा देखे, आपकी खुशबू उस तक पहुंच जाए। एक स्त्री, याद है ना, एक आदमी ने जीसस की पार्टी करी थी, और पार्टी करके जीसस के चेलों को बुलाया था, पर वो चेलों को बुला करके यीशु को खाना तो खिला रहा था, लेकिन उसी जगह पर एक और स्त्री आती है जो उसके पैरों पर खुशबू डाल करके वो पूरा घर खुशबू से भर जाता है। और वो आदमी इसको देखकर चिढ़ करके कहता है कि ये औरत तो पापिन है, ये क्या कर रही है? पर यीशु मसीह ने उसको रोक करके कहा, तूने वो काम नहीं किया जो इसने किया है। ये बहुत से मसीही नहीं करते। बहुत से मसीही जब खुदा से दुआ करने की बात होती है, मालूम नहीं, मुझे वो दुआ समझ में नहीं आती कि ये दुआ पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं या हवा में कह रहे हैं। पर आपके पास में, अगर आप उसके पास में गए हुए होते हैं तो आप दुआ बाद में करते हैं। आपकी जिंदगी से ऐसे खुशबू उसके लिए पहले उठती है कि खुदावन, आई एम हेयर, ये जगह खुदावन, मैं तुझसे भर गया हूँ, मैं तुझसे संतुष्ट हो गया हूँ। जब राजा अपने सिंहासन पर बैठा होता है तो आपकी जिंदगी से क्या उसके लिए कोई खुशबू उठ रही होती है? अगर उठ रही है
तो आप बिल्कुल उसके समीप हैं, उसके सबसे नजदीक हैं, निकट हैं। जब राजा अपनी मेज पर बैठा था, माफ कीजिएगा मैं कभी कभी रिपीट करता हूँ, पर मैं क्योंकि मैं उसमें से बाहर नहीं आ पाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि वाली बात कहना, कि जब मैं उसकी नजदीकी में हूँ तो मेरे अंदर से उसके लिए ऐसे खुशबू उठ रही है, उसके लिए ऐसी इबादत उठ रही है। मैं खुदा कलाम में एक स्त्री के बारे में बात करना चाहता हूँ। एस्तर इसका नाम है, रानी है ये, और इसके सब लोगों को बेच दिया गया है, एक तारीख तय कर दी गई है जिसमें सारे यहूदी मार दिए जाएंगे। और इतनी बड़ी तकलीफ, इतना बड़ा प्लॉटिंग, इतना बड़ा षड्यंत्र, ये सुन करके तो कोई भी आदमी अपनी सारी खुशी भूल जाएगा और व्याकुलता से भर जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो व्याकुल हो जाएगा। पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेकर के जा रही है कि मैं राजा के पास जाऊंगी, उससे बात करूंगी, लेकिन तरीका देखिए उसका। हम कितनी भी प्रेयर लेकर के जाएं, कितनी बातें लेकर के जाएं, पर तरीका देखिए उसका। 5 बाब एस्तर की किताब, और उसकी पहली आयत में उसका जिक्र है कि जब राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, जब मैं उसके सबसे नजदीक जा पाता हूँ, उसके सबसे नजदीक जा पाती हूँ, तो मेरी खुशबू उसके सामने सबसे पहले उठती है, और फिर मैं अपनी बात उसके सामने रख सकता हूँ। आई एम सो हैप्पी टू रीड दिस, कि एस्तर ने पता नहीं कैसे सहा होगा, पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया होगा, कि अपनी प्रॉब्लम ना बताए और राजा के सामने जा करके सिर्फ ऐसे खड़ी हो जाए कि राजा उसको देखे और देखकर कहे कि वो उस राजा की निगाह में प्लीजिंग लगे। अरे इस टाइम तो आप प्लीजिंग क्या लगेंगे, इस टाइम तो आप हौलाए हुए लगेंगे, इस टाइम तो आप घबराए और परेशान लगेंगे। कहना आसान है, पर मेरे लिए भी करना कभी कभी ये मुश्किल हुआ है। जब बहुत मुश्किल के समय में होकर के रहा हूं, तो किसी ने मुझसे कहा कि भैया, अंकल, आपकी चेहरा इतना डाउन क्यों है, आप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि वो चीजें आपके दिल और दिमाग के वजह से सवार हो जाती हैं, और आप उस टाइम उनसे ऐसे घिर जाते हैं। मेरी कौम बेच दी गई है, एक तारीख तय कर दी गई, उसमें हम सब मार दिए जाएंगे। सब लोगों से कह दिया गया, पड़ोसियों से अपनी अपनी तलवारें निकालना, यहूदी जहां भी उनको मार देना। इतनी बड़ी एक कलह का समय है, एक तकलीफ का समय है। पर जब ये राजा के सामने जा रही है, तो देखिए कैसे जा रही है उस वेदी के पास, जहां तीसरे मैं बात करने जा रहा हूं। मेरी जिंदगी से खुशबू उठने की जरूरत है। यस, इफ यू वांट टू रीड, गो अहेड। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छुआ। एक कमाल की बात है कि इतनी तकलीफ में भी जब जा रही है, तो जब राजा के पास में गई है, तो अपनी प्रॉब्लम कैसे भूल गई, और राजा के जो भव्य है उसमें कैसे खो गई। ये सच है खुदा के लोगों, हमारी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर जब हम उसके नजदीक जाते हैं, एक तरफ हमारी समस्याएं और एक तरफ वो जो है, वो राजा जो राजगद्दी पर बैठा है, राजाओं का राजा है, आप उसको देख करके अपनी प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, और अपने आप को उसके सामने ऐसा प्रेजेंट करते हैं, यू आर देयर एंड आई जस्ट डोंट नीड एनीथिंग एल्स लॉर्ड, यू आर देयर एंड दैट इज इनफ फॉर मी। ऐसा नहीं है कि समस्या इसकी बड़ी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि समस्या इसके दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर काम नहीं कर रही थी, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन जब हम उसको एक पल देख लेते हैं, तो देख करके जब उसको देख लेते हैं कि वो कितना बड़ा है, कितना काम है, कितना सामर्थ्य है, आपकी और हमारी समस्याएं, ऐसा लगता है कि ये छोटी, वहीं जीत हो जाती है, उसी जगह जीत हो जाती है। आपकी जिंदगी से खुशबू उठने का मतलब आपकी दुआएं सुन ली गई। आपकी जिंदगी से खुशबू इस समय उठने का मतलब कि आप अपनी समस्या के ऊपर जय प्राप्त कर गए, क्योंकि आपने मान लिया कि मेरी समस्या छोटी है, और ये जो सामने बैठा है, ये महिमा के योग्य है, ये आदर के योग्य है, ये जलाल के योग्य है, इसके सामने मेरी खुशबू उठने की जरूरत है। समस्याएं और प्रॉब्लम्स हमको परखने के लिए आती हैं कि हम उसको कितना प्यार करते हैं। और जब ये वाली बातें आती हैं, उस वक्त whom will you worship? Will you worship your problem or will you worship God?
और अगर खुदा आपको दिख जाए उस समय पर तो आपकी प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी दिखेगी। जी, मैं भी इन दिनों में बड़ी प्रॉब्लम्स में से होकर के जा रहा हूँ। और आप में से वो लोग जो मेरे नज़दीक हैं, आपको पता है कि मैं और मेरी कलीसिया, और सिर्फ चर्च की बात ना होकर के और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स, जिससे ये साल ऐसा लगा जैसे कि घिर गए हैं, और इसके बाद भी जब उसकी हुजूरी होती है, आई जस्ट कांट हेल्प इट। आप पूछ लीजिएगा मेरे चर्च से, एबीसी इंक्रीज से, कि हम जब समस्या में गए और हम उसके बाद में हमारे चर्च में से हम लोग को ऐसा हो गया कि अब हम चर्च बिल्डिंग नहीं जा सकते, तो हमने अपने घर में लोगों को बुला लिया। हमारे घर में जब ये लोग आए तो दो दो महीना से थोड़ा ऊपर, 2.5 महीने तक हम अपने चर्च को उठा नहीं पाए। हमारा चर्च डिप्रेस था, हमारा चर्च दुखी था, और हम उठा नहीं पाए, पर कोशिश करते रहे, क्योंकि मुझे पता था कि हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन खुदा इतना बड़ा है कि हम उसके सामने रो कर नहीं जा सकते। और फिर होते होते हम गुड फ्राइडे आया, ईस्टर आया, और ईस्टर के बाद में हमको रफीक भाई की चर्च बिल्डिंग मिल गई और हमारी बात करने लगे। 1 महीना लगा होगा बस। वो चर्च जो डिप्रेस था वो एक बार फिर से उसकी इबादत से भर गया। समस्या अभी हल नहीं हुई है, लेकिन खुशबू उठ रही है। और एबीसी इंक्रीज, अगर तुम्हारे जिंदगी से खुशबू उसके सामने उठती रहेगी तो समस्या भी एक दिन हल हो ही जाएगी। और जब तक नहीं होगी तब तक वो तसल्ली से भर के रखेगा। मैं जब उसके इतना नजदीक जाऊं तो मैं खुदा से ऐसा भर गया हूँ। खुदा, प्रॉब्लम हुई तो क्या हुआ, क्या हम तेरी इबादत नहीं करेंगे? अय्यूब के बारे में लिखा है, उसका सब कुछ छिन गया, उसने कहा, सर मुड़ाया और खुदा की इबादत करी, और कहा कि खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। अपनी बीवी से कहने लगा, अपने दोस्तों से कहने लगा कि क्या खुदा से हम अच्छी चीजें लें और बुरी चीजें ना लें? हम, तू क्यों ऐसी बातें बोल रही है? खुदा तो इबादत के लायक है। वो कहता है, मैं अपनी इस खाल के बर्बाद जाने के बाद भी फिर भी खुदा को, ये उम्मीद की बातें कहाँ से आ रही हैं अय्यूब तुम्हारे पास में? बिकॉज व्हेन आई गो क्लोज टू हिम, आई जस्ट कांट हेल्प इट। मेरी जिंदगी से ऐसे खुशबू पहले उसके लिए उठती है, और ये खुशबू में ही मेरे लिए हल है। इसी में मेरे लिए समस्याओं का हल है। पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, पर अगर आप इसको ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि ये कौन सी बात कर रहे हैं, तो सुनिए, ये आपके साथ हुआ है। आपने इसका अनुभव किया। जितनी बातें हम टैबरनेकल में शेयर कर रहे हैं, इसमें से कोई चीज ऐसी नहीं है कि अब आपके साथ ऐसा होगा ना, ये सब आपके साथ हो चुका है। आपने अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है बहुत बार कि आपकी समस्या थी, लेकिन समस्या भूल करके आपकी जिंदगी से खुशबू उठने लग गई। बस हमको इस काम को टैबरनेकल के जरिए से उसको प्रैक्टिस में लाना है कि खुदाबंद, टैबरनेकल में का मतलब यह है कि बाहर ही अपने आंसू पुछवा लो, होली प्लेस में आकर उसकी ख्वाहिश से भर जाओ, खुदा की हुजूरी में आकर के खुदा की रूह से भर जाओ, मेज पे आकर रोटी खा लो, जब रोटी खा लो दम से भर जाओगे, फिर जब खुदा की हुजूरी में जाओ तो खुशबू की वेदी में पहले मेरी जिंदगी से खुशबू उठने की जरूरत है। एस्तर अपने बेस्ट कपड़े पहन करके वहां खड़ी हो गई। आपके सामने जब समस्या होती है तो आप जो कपड़े होते हैं वही पहन के जाते हैं, पर उसने अपना वो वाला वस्त्र पहना जो कि राजकीय वस्त्र था, जो रॉयल उसका अटायर था, उसने वो पहना, पहन करके ऐसी खड़ी हुई राजा के सामने कि उसका चेहरा डाउन नहीं था, बल्कि राजा ने उसको देखकर पसंद किया, और जब पसंद किया तो उसने अपना राजदंड उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब सुनिए, सिर्फ खुशबू से ही राजदंड जो बढ़ जाता है, तो राजा ने क्या कहा, उसे तीसरे पद में लिखा है कि तब राजा ने उससे कहा, है एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग, और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। अगर मैं एस्तर की जगह होता, फटाफट लिस्ट लेके खोल देता और कहता, राजा ये बात, ये बात, ये बात, उसने ये कहा, उसने वो कहा, सब शिकायतें करता। पर राजा एस्तर ने ऐसा कुछ नहीं किया। आई एम सरप्राइज्ड। और एस्तर जो महिला है, जो चर्च को दिखाती, चर्च मुझे और आपको भी, उस दुश्मन की बात पे तो विश्वास होता है कि उसने डैमेज की बात करी है, पर उससे ज्यादा विश्वास अपने राजा पर होना चाहिए कि मेरा राजा है। अगर उसने चाहा है कि दुश्मन मेरे पर सवार हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, हम आग के भट्टे में भी जाने को तैयार हैं, लेकिन कोई चीज हमको हमारे राजा से बड़ी नहीं होगी। राजा के सामने खड़ी हो गई और राजा ने कहा, तुझे क्या चाहिए? मांग। पर उस समय भी इतना राजा से भरी थी कि मांगा नहीं। आप इतना ज्यादा व्याकुल नहीं होइए कि आप अपनी समस्या से भरे हो, जब उसके पास में जाएं तो वो समस्या दिखे, आप कम दिखें, पर आप अपने राजा से ऐसे भरे हो कि आप क्या मांग लेंगे।
बता देंगे, अभी तो हम तुम्हारे पास में आए हैं ताकि हमारी जिंदगी से तुम्हारे लिए खुशबू उठ सके। खुदा के लोगों, थोड़ा ब्रेक लगाना सीखना पड़ेगा हमें, कि अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्या को थोड़ा सा ब्रेक लगा के रोक दिया और कहा मांग लेंगे खुदा से, अगर वो है तो समस्या भी हल हो जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे, दुख भी चला जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। और उसने क्या कहा राजा से? अब राजा कह रहा है मांग, राजदंड बढ़ा दिया, कहा मांग, तो भी उसने नहीं मांगा। कह रही है यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान मेरे दुश्मन को लेकर के उस भोज में आए। भोज का मतलब फेलोशिप, आई जस्ट वांट टू कीप फेलोशिप विद यू। माय फर्स्ट डिजायर, मेरी पहली ख्वाहिश तेरी हुजूरी में यह है कि मैं तेरे साथ रह सकूं, मैं तुझको पसंद ना हूं, खुद मैं तुझको पसंद ना हूं, मैं तेरी हुजूरी में रह सकूं, मैं तेरे योग्य रह सकूं, मैं तेरे साथ रह सकूं। राजा को अपने अपने भोज में बुलाया, और फिर जब बुलाया तो वहां भी ऐसा ही किया। उसके बाद जब ठीक समय था तो उसने अपनी समस्या बता दी, समस्या भी हल हो गई, लेकिन सब चीज ठीक ऑर्डर में, कि पहले उसने अपनी जिंदगी में से अपने राजा के सामने ऐसी खुशी की बात पेश करी, ऐसी इबादत पेश करी। खुदा के लोगों, ये एक सबसे खूबसूरत जगह है जहां पर हम उसके पास जाकर के अपनी दरख्वास्तों को रख सकते हैं। ये कैसी वेदी है जो कि खुदा के सिंहासन के सबसे नजदीक है। बाइबल की एक किताब है, जो इब्रानियों किताब, जो कि इस वेदी को पवित्र स्थान में नहीं बताती, बल्कि उसको अति पवित्र स्थान में बताती है। सही नहीं, सही तो यही है कि ये वेदी पवित्र स्थान में रखी गई थी, पर इब्रानियों की किताब उसको इतना नजदीक सिंहासन के बताती है कि जब पर्दा फट के अलग हो गया था, जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, तो इस वेदी और खुदा के सिंहासन के बीच में एक पर्दा पड़ा था। वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट के दो हिस्से हो गया। तो ये वेदी खुदा के सिंहासन के इतने नजदीक पाई गई कि हिब्रूज के लिखने वाले ने तो ये लिख दिया कि अति पवित्र स्थान में ये वेदी पाई जाती है। मैं पढ़ूंगा इस वाली आयत को भी, जो कि आपको मिलेगी इब्रानियों और उसका 9 बाब और उसकी दूसरी आयत में ऐसा लिखा है कि क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता था। अब ये लिखने वाला कह रहा है कि पवित्र स्थान में दीवट और मेज थी, पर ये नहीं कह रहा कि पवित्र स्थान में ये खुशबू की वेदी भी थी। तीसरे पद में लिखा है, दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र कहलाता है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तमान, हारून की छड़ी, ये रखी गई थी। ये इतना नजदीक है कि बता रहे हैं कि ये एज गुड एज मोस्ट होली प्लेस है। मतलब है तो वो पवित्र स्थान, लेकिन वो इतना नजदीक खुदा के है कि वो समझ लीजिए कि आप महापवित्र स्थान में खुदा के सबसे नजदीक पहुंच गए, उसकी हुजूरी में पहुंच गए। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप खुदा उनकी हुजूरी में जाएंगे। मुझे ये दुआ अच्छी लगती है जो कि मत्ती की इंजील में लिखी है, उसके 8 बाब, मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, कि जहाँ लिखा है कि और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मैं तुझसे ऐसा खुश हूं, तू ऐसा खुदा है। उसने आकर के उसकी इबादत करी और कहा, इफ यू वांट, मेरी वांट बाद में है, बहुत हल्के से अपनी बात उससे कही। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ, कहा मैं चाहता हूं कि हम बड़ी बड़ी चीजें इस जगह से खुदा से हासिल करते हैं। इस जगह पर मूसा ने आकर बड़ी बड़ी चीजें खुदा से हासिल करी, पर तरीका उसका यही है कि खुदा की हुजूरी में जाकर के पहले मेरी जिंदगी से उसके लिए ऐसे खुशबू उठ सके। राजा अपनी मेज पर बैठा है तो मेरी जटावासी खुशबू उस तक पहुंची है। जब राजा अपनी मेज पर बैठा है तो मैं अपने पूरे राजकीय वस्त्र पहन करके उसकी हुजूरी में जा करके खड़ी हो जाऊंगी। और ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आप खुदा से ऐसे भर जाते हैं कि आपका मन और खुदा का मन एक जैसा हो जाता है, और फिर आप जो खुदा से कहते हैं वो खुदा को पसंद होता है। देखिए मैं आपके सामने निर्गमन 32 बाब, अब मैं दुआ रख रहा हूं, अभी तक खुशबू की बात थी, पर अब दुआ रख रहा हूं। और ये दुआ निर्गमन उसका 32 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, कि जहाँ पर मूसा ने जाकर के दुआ करी और खुदा की हुजूरी में गया और जाकर के इंटरसेशन कर रहा है, लोगों के, अपने लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है, खुदा के नज़दीक है, उसकी इबादत करके उसके पहाड़ पर गया है। और 32 बाब की 11वीं आयत में तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कह के मनाने लगा। 10वें पद में लिखा है, अब मुझे मत रोक, खुदा गुस्सा हो गया, और खुदा 10वें पद में कह रहा, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊं। खुदा एक दिन थक गया अपने लोगों से, तो खुदा ने मूसा से कहा,
अब मैं इन सब लोगों को खत्म कर दूंगा और मूसा तुमसे एक जाति बनाऊंगा, उससे वायदे करूंगा। तो मूसा ने कहा, खुदा बाप, इन लोगों को तुम लेकर के आए हो और इनको तुमने कह दिया कि तुम तबाह कर दोगे। अब मूसा खुदा से एक दुआ रख रहा है, और मैं आपसे कहना मांग रहा हूं कि मूसा खुदा के दिल को पढ़ करके एक दुआ रख रहा है कि खुदा कह तो रहा है कि मैं इसे तबाह कर दूंगा, पर उसका दिल तबाह करने में नहीं है। एक ऐसी जगह जहां खुदा के दिल को पढ़ करके दुआ कर रहे हैं कि खुदा के दिल में क्या है। देखिए 11वें पद में लिखा है, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र से निकाल ले आया है। मिस्री लोग ये क्यों कहेंगे कि वो उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मंशा से निकाल ले आया। ही इज अंडरस्टैंडिंग गॉड्स हार्ट। इतने करीब हैं आप सिंहासन के कि आप अपने दिल से खुदा की बातों को समझ पा रहे होते हैं। थोड़ी देर पहले आप उस वेदी, उस दीवट के पास में थे, जो आपको, आपसे आप, आपके दिल में खुदा की बातें डाल देता है। पर ये वो वेदी है जहां पर आप उसके नजदीक आकर खुदा के मन को समझ पाते हैं और उसके मन को समझ करके उससे ऐसी दुआ कर रहे हैं। जब आप खुदा के मन को समझ लेंगे तो खुदा आप आपसे कहेगा, वाओ मोजेस, दिस इज लाइक इंसेंस अनटू मी। खुदा गुस्सा हो गया कि मैं अपने लोगों को मार डालूंगा, लेकिन जब मूसा ने कहा, नहीं 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 नहीं, मत मार खुदा बाप, अगर तू इन लोगों को मार डालेगा तो लोग तेरी बदनामी करेंगे, लोग सोचेंगे कि तूने इन लोगों को छुड़ाया तो वहां से, पर तू, तेरी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, तू उनको धोखा से वहां ले जाकर के मार डालना चाहता था, कि गॉड ऑल्सो डजंट वांट टू किल। और ये मूसा उसके दिल की बात, ऐसे सेवक खुदा ने हमारे बीच में दिए हैं जो हमको इतना नजदीक खुदा के ले जाते हैं, क्योंकि खुदा के दिल की बात पढ़ करके हमारे लिए दुआ करते हैं। क्या आपके पास में ऐसे प्रेयर करने वाले लोग हैं? मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मेरे पास ऐसे दुआ करने वाले लोग हैं जो मुझे खुदा के बिल्कुल नज़दीक तक ले जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं खुशबू की वेदी के पास में हूँ, और वहाँ पर ये सेवक मेरे लिए इंटरसीड कर रहा है, मेरे लिए कह रहा है, गॉड यू आर सो वंडरफुल, यू आर सो होली, वी आई ब्लेस योर नेम। और फिर मेरे लिए दुआ भी कर रहा है कि खुदा आप उसके गुनाह माफ कर दे, खुदा आप उसको ठीक कर दे, खुदा आप उसकी बीमारी दूर कर दे। An amazing place of worship and intercession. आप समझ पा रहे हैं कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है? An amazing place कि जहां पर आप खुदा की इबादत से भी भरे हैं और आप किसी के लिए इंटरसीड कर रहे हैं। कि मूसा खुदा के पास आकर के इंटरसीड कर रहा है और कह रहा है कि तू इन लोगों को नाश कर देगा तो लोग तेरे नाम को बुरा कहेंगे। और उस खुदा को मनाने लगा और कहने लगा, नहीं खुदा तू माफ कर दे, तो अपने भड़के हुए को, 12वें पद में आगे पढ़ रहा हूं, तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर, अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दे दूंगा, कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने ठानी थी पछताया। An amazing place of worship and intercession. एक अमेजिंग प्लेस जिसमें खुदा की इबादत से आप भरे हैं और साथ में किसी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पास खुदा ने ऐसे बहुत से सेवक दिए जिन्होंने मेरी बीमारी में, मेरे दुख में, मेरे आंसुओं में मेरे लिए इसी प्रकार की दुआ करी है। और मैं अक्सर इन लोगों का नाम लेता हूँ, तो आज इन दोनों का नाम ना लेकर के एक और का नाम लूंगा, और वो प्रॉफिट हैंसल हैं। कि अक्सर करके जब उन्होंने मेरे लिए दुआ करी, तो एक दफ़ा तो मेरे लिए जब दुआ कर रहे थे और मैं बहुत तकलीफ में था, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था, ये भी उन्हीं दिनों की बात है 2014 वादा की, जब खुदा की हुजूरी एकदम से हमारे यहाँ बढ़ने लग गई। मुझे आई फेल्ट लाइक कि मुझे खुदा के बहुत नज़दीक तक ले गए हैं, और वहाँ मेरे लिए खुदा की इबादत भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, और मेरे लिए दुआ भी कर रहे हैं, खुदा आप रहम कर, अनुग्रह कर, चीज़ें बदल दे। खुदा तो बदल जाना ही चाहता है, आप वहाँ ऐसी दुआ कर रहे हैं जो खुदा भी चाहता है, क्योंकि आपने खुदा के दिल को मालूम कर लिया है।
आपके साथ भी ऐसा हुआ है। एंड गॉड इज हैप्पी विद हिज सर्वेंट, कि खुदाबाप इस बात से खुश होता है, मैं अपनी एस्तर से खुश हूँ जो मेरे पास में आई, खुशबू लेकर के आई, और मुझसे जब उसने बात करी तो उसने बात करने के बाद में मुझसे वो वाली बात कही जो मैं भी करना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ खुदा आपके साथ में आपकी दुआ में शामिल हो जाता है, जो आप कह रहे हैं वो आपके साथ में शामिल हो जाता है और वो करना चाहता है। एक ऐसी प्लेस इंटरसेशन की, पर उसके पहले फिर खुदावन से ऐसे जुड़ जाना, उसके पास आ जाना और कहना, खुदावन मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मुझे सिर्फ ये चाहिए है कि मैं तेरी इबादत कर सकूं, पर खुदावन हो सके तो ये वाला काम इसके लिए कर दे, हो सके तो ऐसा काम कर दे। मैं फिर वापस एस्तर की किताब में जाऊंगा और मैं फिर उसी एक ख्याल से भर करके अपनी बात को आपके सामने रखूंगा, जहाँ पर वो ये कहती है कि खुदा की हुजूरी की बात कहती है, पर इसके दूसरे पद से पढ़ूंगा और उसके दूसरे पद के दूसरे चैप्टर के 12वें पद से पढ़ूंगा, चैप्टर 2 उसका 12वां पद, एस्तर उसका उसका दूसरा अध्याय 12वां पद लिखा है कि जब एक कन्या की बारी आई कि वो शेर्श राजा के पास जाए, और ये उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 महीने तक व्यवहार किया गया, अर्थात उसके शुद्ध करने के दिन दिन इस रीति से बीत गए कि 6 महीने तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 महीने तक सुगंध द्रव्य लगाया जाता था। ये 6 महीने का समय मतलब बाहर आंगन, कि हमने अपने आप को साफ किया, और 6 महीने मतलब कि खुदा की हुजूरी में उसके दीवट और उसकी मेज पर आपने समय बिताया। क्या आप खुदा की खुशी से पहले साफ किए गए क्रूस के पास में, पहले साफ किए गए उस वचन के पानी से, और जब साफ किए गए, शुद्ध किए गए, तो खुदावन के पवित्र स्थान में आकर के आप खुदावन की खुशी से, उसकी बातों से ऐसा भर गए। ये 6 महीने बाहर का आंगन के समान है, ये 6 महीना दूसरा वाला पवित्र स्थान के समान है। और फिर आगे जब वो खुशबू की वेदी के पास में जाने की बात है, तो ऐसे लिखा है कि और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वो कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वो चाहती थी कि पहले वाले राजभवन में से ले जाए, उसको दिया जाता था। ये जो वेदी है, ये आपको अब इस वाले महल से, जो होली प्लेस है, आपको अगले महल में जो मोस्ट होली प्लेस है उसमें ले जा रही है। और जब आप होली प्लेस से मोस्ट होली प्लेस में एक महल से दूसरे महल में जा रहे हैं, तो इस कुंवारी के बारे में लिखा है कि वो कुंवारी जो शुद्ध करने में अपना पूरा समय पूरा कर चुकी और खुशबू से भरने में अपना पूरा समय पूरा कर चुकी, अब जब वो इस महल से, जो होली प्लेस है, मोस्ट होली प्लेस में जा रही है, तो जो कुछ वो उस महल के इंचार्ज से मांगती थी उसको दिया जाता था। आप पहुंच जाइए इसी स्थान पर, आपकी दुआ कोई कैंसिल नहीं करेगा, आसमान कैंसिल नहीं करेगा। जो आप खुदा से मांग रहे हैं वो खुदा आपको दे देगा। पर ज़रूरत इस बात की है कि हम यहाँ आकर के कह सकें, खुदा कुछ नहीं चाहिए है, आई एम फुल ऑफ यू लॉर्ड। पर खुदा ये कहने आए कि अगर हो सके तो ऐसा कर दीजिए। तो अभी जो पढ़ा उसके मुताबिक जो कुछ वो उस महल से मांगती थी अगले महल में जाने के लिए, क्या हम तैयार हैं अगले वेंसडे को अगले महल में जाने के लिए? हम पिछले महल में थे जो कि होली प्लेस था अभी तक, पर हम नेक्स्ट वेंसडे अगले वाले महल में जाएंगे जिसको हम मोस्ट होली प्लेस कहते हैं, अति पवित्र स्थान कहते हैं। इस महल से अगले महल में जाने में खुशबू से भर जाना, इंटरसेशन की बातें लेकर के जाना और खुदा उनकी हुजूरी में रहना। जो आप मांगेंगे खुदा उनकी हुजूरी में उसकी खुशबू से भर करके वो आपको दे देगा। पर हम मांगने नहीं आए हैं, हम तो खुदा उनकी हुजूरी में ये कहने आए हैं कि कुछ ना रह गया अब बाकी। मैं शायद गा नहीं पाऊंगा वैसा, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही। आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां खुदा, आई जस्ट डोंट नीड एनीथिंग, यू आर देयर लॉर्ड एंड आई एम हियर टू वर्शिप यू जीसस। और उसके साथ साथ खुदावन हम तो ये कहने आए हैं कि अगर हो सके तो ये वाला काम हमारे लिए कर दीजिए। कितनी जगह से पढ़ा है, उस जगह से पढ़ा है जहाँ एस्तर खुदा अपने राजा के सामने जाके खड़ी हो गई, तो उसने सोने का राजदंड बढ़ा दिया, कहा मांग, तुझे क्या चाहिए है, तुझे वो सब जो तू मांगती दिया जाएगा। पर उसने मांगने को छोटा समझा, राजा को बड़ा समझा।
गॉड्स पीपल, क्या सिर्फ खुदा आपके लिए मांगने की ही जगह है, या राजा बड़ी जगह है? मुझे अच्छा लगा इन दिनों में, जब मैं बीमार था तो मैंने बहुत से वीडियो सुने थे। ये भी 14 की ही बात है, 2014-15 की बात है, कि वो एक साल ऐसा था जिसमें मैं अक्सर करके पूरा पूरा हफ्ता अपने काउच पर ही पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था। तो उन दिनों में मैंने बहुत से इंटरव्यूज देखे, और एक इंटरव्यू देखा डीजेएस दिनाकरन का। डीजेएस दिनाकरन अपने इंटरव्यूज में बता रहे हैं कि कितनी बार मैं रूह में खुदा के पास चला गया। तो एक दिन की बात है, शायद मैंने पहले शेयर किया नहीं किया। एक दिन की बात है कि वो किसी के लिए दुआ कर रहे थे कि वो बीमार था, उनका दोस्त वो ठीक हो जाए। तो दोस्त ठीक नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपने भाई साहब से पूछा कि ये दोस्त मेरा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो उनके पादी साहब ने कहा कि ये दोस्त इसलिए ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास में चंगा करने की गिफ्ट नहीं है, तो परमेश्वर से गिफ्ट मांगो। और तुम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के सारे 9 गिफ्ट मांगो कि तुम्हें ये 9 गिफ्ट मिल जाए। तो ये अपना लग गया दुआ करने के लिए कि खुदा बाप, मुझे 9 वरदान चाहिए, मुझे 9 वरदान चाहिए, मेरा दोस्त बीमार है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, 9 वरदान चाहिए। ये रूम में उठा लिए गए। जब रूम में उठा लिए गए तो यीशु मसीह इनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि डीजीएस क्या करना चाह रहे हो। तो डीजीएस ने कहा कि खुदावंद, मेरा दोस्त बहुत बीमार है और मैं उसके लिए दुआ कर रहा था, मैं चाहता हूँ वो ठीक हो जाए। पर जब मैं दुआ कर रहा तो मेरी दुआ से वो ठीक नहीं हो रहा। मेरे पादरी ने कहा कि तुम खुदा से उसके 9 वरदान मांगो। तो मैंने पवित्र आत्मा के 9 वरदान मांगना शुरू किया, मुझे दो 9 वरदान चाहिए। तो जीसस ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें पिता के पास लेकर के चलते हैं और तुम वहां उससे अपनी बात कहना। तो अपने इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू अभी भी यूट्यूब पे है, वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि यीशु मसीह मुझे ले करके पिता के पास में गए, और वो बहुत रोशनियों में रहने वाला परमेश्वर है। मैं इसके चेहरे को देख नहीं सका, मैंने सिंहासन देखा, और सिंहासन पर से आवाज आई कि डीजीएस तुम्हें क्या चाहिए। तो डीजीएस ने कहा मुझे 9 वरदान चाहिए। तो जो सिंहासन में बैठा था उसने कहा कि तुम्हें 9 वरदान चाहिए हैं, या तुम मुझको चाहते हो, यू वॉन्ट द गिफ्ट और यू वॉन्ट मी। तो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि खुदा के रूह ने मेरी मदद करी और मैंने वरदान नहीं मांगे, मैंने कहा आई वॉन्ट यू, मुझे तू चाहिए। और कहने लगे जैसे ही मैंने ये कहा कि मुझे तू चाहिए, तो जो व्यक्ति सिंहासन में बैठा था, मैं उसके चेहरे को तो देख नहीं पाया, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से लगा जैसे कि वो खुश हो गया और वो शादमान हो गया। खुदा भी मुझसे और आपसे यही चाहता है कि वो आपकी और हमारी हर एक जरूरत को, हर दुआ को पूरी कर देगा। लेकिन आपको दुआओं का जवाब चाहिए है, या आपको वो चाहिए कि जब राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो, मेरी खुशबू, यीशु मसीह इस घर में मिलने के लिए आया है, मेरी खुशबू इस घर को कर दे। जब मैं राजमहल में राजा से मांगने के लिए जाऊं तो मेरे कपड़े, मेरी चेहरा, मेरी खुशबू राजा तक पहुंचे, और फिर जो मुझसे कहेगा मांग, वो तुम्हें बाद में मांग लूंगी। वे मेरी जिंदगी में, इसीलिए कहा शुक्रगुजारी के साथ में, खुशी के साथ में तुम्हारे दरख्वास्तें उस तक पहुंचने वाली हो सके। कोई दरख्वास्त ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं करेगा। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा कि तुम अन्य जातियों की तरह ज्यादा दुआ में बकबक नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा पिता तो तुमको पहले से ही जानता है, फिर क्या करने की जरूरत है। एक गिटार ले लीजिए या कोई गाना लगा लीजिए और बाहर के आंगन से पवित्र स्थान में आइए, कुछ देर होली स्पिरिट के साथ समय बिताइए, उससे भरिए, उसकी गैर जुबानें बोलिए, उससे कहिए खुदा तुम्हारी गिफ्ट्स और तुम्हारे फ्रूट्स, और खुदा मेरी अनॉइंटिंग, कुछ देर मेज पर बैठिए और खुदा से भर लीजिए, और फिर वेदी पर आइए और कहिए लॉर्ड आई जस्ट लव योर प्रेजेंस। तेरा चेहरा जो ना देखो तो कैसे जी, खुदा मुझे खाली तू चाहिए है, कुछ ना रह गया बाकी, ख्वाहिशें मेरी ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की। और उसके बाद वो आपसे कहेगा तुम्हें क्या चाहिए है, तो आप कह दीजिएगा कि वो परेशान कर रहा है, ये हमान परेशान कर रहा है, ये फलानी चीज जरूरत हमको चाहिए, दैट ही विल प्रोवाइड। बट आई डोंट गो टू हिम टू गेट माई प्रेयर्स आंसर्ड, आई गो टू हिम फॉर वर्शिप। खुदा बाप आपको बरकत दे। आप दुआ करके कह सकते हैं कि प्रभु बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं तुझसे ऐसा भर गया, तुझसे ऐसा ऐसा भर गया, मैं तुझको अपनी बीमारी से ज्यादा रियल समझने लग गया। तो खुदा बाप मैं बीमारी तो छोड़, मैं तेरी इबादत करने लग गया। एक और स्टोरी मुझे याद आ रही है कि बेनी हिंद से किसी ने कहा कि मेरे लिए दुआ करने के लिए आइएगा, तो बोले ठीक है। मैं, कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसके लिए बेनी हिंद दुआ करने के लिए गए, बहुत दिन से बीमार था वो। तो जब वो दुआ करने के लिए गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेनी, इस बीमारी में मैंने खुदा को इतने नजदीक देखा है कि अब तुम मेरे लिए दुआ करो, मेरी बीमारी जाए या ना जाए, ये अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
और 2014 में 15 में मैं बॉडी में ऐसा सफर किया, शायद 14 15 16 ऐसा था कि मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कोई कील चुभ रही है। पर उस टाइम खुदा की हुजूरी ऐसी जबरदस्त थी, जब ये रेमंड अभिलाषा हमारे यहाँ आते थे और अपने साथ दोस्तों को लेके आते थे और क्लाइव को किसी को लेके आते, तो मैं कहता था खुदा बाप, अगर इस वाली तकलीफ के साथ में तुम्हारी ऐसी प्रेजेंस है तो खुदावन मेरे मुझे मंजूर है। ये खुदावन तुम्हारी खुशी, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी प्रेजेंस जब वो ज्यादा रियल हो जाए, आपकी प्रॉब्लम भी रियल है लेकिन आपकी प्रॉब्लम ज्यादा रियल वो होने लग जाए, मेरी जिंदगी से ऐसे खुशबू उठे। Lord, the problem is there, but you are king over all the province. हम बेच दिए गए पर खुदावन तुम्हारी प्रॉविंस में बेचे गए। You are more real. God's people, let us worship God in such a way. आइए खुदा को ऐसा सीख करें कि वो हमारी समस्या से बड़ा दिखाई दे, वो ज्यादा रियल दिखाई दे, मेरी जिंदगी से उसके लिए ऐसे खुशबू उठ सके। May you be an altar of incense wherever you go. When you come to pray, may you be an altar of incense yourself. एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 1 मिनट की। खुदाबंद, कितनी दफा तूने मुझे यह अनुभव दिया है, पर मैं कंफ्यूज हो जाता कि कौन सी कंडीशन में तेरे पास आना चाहिए। हे प्रभु, मैं तेरी हुजूरी में आज मैंने सीखा है कि खुशबू की बेटी तेरे सिंहासन के सबसे नजदीक है। मैं बहुत ज्यादा व्याकुल होकर मैंने प्रार्थनाएं करी है, मेरी व्याकुलता मुझे माफ कर, मेरा घबराना मुझे माफ कर। मरियम से तूने कहा था तू मत घबरा, मार्था से तूने कहा था मत घबरा, मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है। खुदावंद, मैंने बहुत बार घबरा के दुआ करी, बहुत बार व्याकुल होकर दुआ करी, बहुत बार विश्वास से भर के दुआ करी, पर खुदावंद मैं तेरे पास आकर पहले तो आई वॉन्ट टू सी यू मोर रियल देन माई बिगेस्ट प्रॉब्लम लॉर्ड। एंड लॉर्ड, आई जस्ट वांट कि मेरी जिंदगी से तेरे लिए खुशबू उठ सके। मैं आज आपकी मेज पर बैठा हूँ, मेरी जटामासी, मेरे पास से सुगंध उस तक उठ सके, और फिर उसी के साथ मैं दुआ भी उसके सामने रख दूंगा। जब एक महल से दूसरे महल जाऊंगा तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं उससे मांगू और वो पूरी ना करेगा। अभिलाषा, विल यू लीड अस इन प्रेयर? वही पिछले दिनों हम लोगों के साथ एक टीम थी और वो हमें एक एनकाउंटर में खुद बाप के साथ ले गए और इतना सरल और इतना साधारण सा एनकाउंटर था। एंड आई थिंक आज हमारे हृदय तैयार हैं कि हम जहाँ कहीं पर भी हैं हम खुद बाप से मुलाकात कर सकते हैं। सो इट विल टेक 10 मिनट्स। क्या आप लोग रेडी हैं? मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक ऐसे स्थान पर आ जाएं जहां पर आप बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठ सकें, कुछ देर आंखें बंद करके। आसपास कोई ऐसी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज ना हो, ताकि हम आज यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ पिता के सिंहासन के सामने जा सकें। रेडी? अपनी आंख बंद कर सकते हैं और बस आप मेरी आवाज सुनिएगा और अपने हृदय को खोलकर, गॉड हैज गिवन अस इमेजिनेशन। परमेश्वर ने मुझे और आपको इमेजिनेशन दिया है और वी कैन यूज दैट इमेजिनेशन एज अ सैंक्टिफाइड इमेजिनेशन। हम उसको सैंक्टिफाई